स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबका स्वागत है ल्यूमोस एकेडमी में। ठीक है, अब आज हम रिवाइज करते हैं बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 क्लास 9 के कुछ बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का। ठीक है, जो हमने पीछे क्लास में जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन आंसर्स है। एक्चुअली मैंने ट्राई किया हर एक टॉपिक के साथ आपके क्वेश्चन आंसर्स में ऐड कर दूं बुक के, सो दैट कि आपको वो पीछे वाला टॉपिक और क्वेश्चन आंसर साथ के साथ मिल जाए और आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं जो आपकी बुक एक्सरसाइज के ही हैं। कुछ डाउट होता है आपको तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना। ठीक है, तो सबसे पहले बुक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन नंबर 3 है जो हम डिस्कस करते हैं। What would happen if the plasma membrane ruptures or break down? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको क्या बताया था, आउटर कवरिंग होती है सेल की। तो इन्होंने कहा वो अगर रप्चर हो जाए, फट जाए या ब्रेक हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी रप्चर हो जाए या ब्रेक डाउन हो जाए तो सेल का क्या होगा। ठीक है, इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके रप्चर हो जाए या ब्रेक डाउन हो जाए तो जितने भी इंटरनल केमिकल कॉम्पोजिशन है सेल के वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आप ये देखो ना, एक चीज है जिसने अंदर के कंटेंट्स को बाउंड करके रखा है, अब वो ही फट जाएगी तो क्या होगा, सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। सारी चीजें बाहर आ जाएंगी तो सारे केमिकल कॉम्पोजिशन, सारी एक्टिविटी सेल की लॉस्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो सेल कोई भी बेसिक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो वो जो सेल है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, कोई डाउट क्लियर है। तो याद रखना, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी तो क्या होगा, केमिकल कॉम्पोजिशन जो है सेल अपनी लॉस कर देगा, और लॉस कर देगा तो वो बेसिक फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा, तो बेसिक फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा तो क्या होगा, सेल मर जाएगा। उसके बाद हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, मैंने आपको एक जो है मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाला है, लॉन्ग वीडियो में भी आपको एक टर्म समझाई थी, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है बेटा, एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड एनगल्फ कर सके और साथ में ताकि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड एनगल्फ कर सके प्रॉपरली और इम्पॉर्टेंट मटेरियल भी सराउंडिंग से ले सके। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। तो अमीबा अपना ऑब्टेन कैसे करेगा फूड, अमीबा अपना फूड ऑब्टेन करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि अमीबा को हेल्प करती है फूड एनगल्फ करने में बाय फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर कॉल्ड सूडोपोडिया। मैंने आपको बताया था ना, अमीबा जो होता है वो इस टाइप का एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। कोई डाउट, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ओस्मोसिस, बुक एक्सरसाइज का है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। डिफ्यूजन में क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, सेल और सराउंडिंग के बीच में। और ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल दे दिए, जैसे प्लांट्स, रूट्स या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। अब एक बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा एक्टिविटी बेस्ड है, ये अच्छे से आप समझ लेना क्वेश्चन। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ योर बुक एक्सरसाइज। ठीक है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है क्योंकि बहुत बड़ा था, मैंने शॉर्ट में लिख दिया तो आप समझ लीजिए। मेनली क्या है, 4 कप बनाए गए हैं, किसके, पोटैटो के। ठीक है, पोटैटो को अंदर से खोखला कर दिया गया, मतलब जैसे हमारे पास पोटैटो होता है ना, उसको अंदर से खाली कर दिया गया। 3 तो नॉर्मल पोटैटो लिया, एक बॉइल्ड पोटैटो लिया, और चारों पोटैटोज को खोखला कर दिया। मतलब 3 हमारे रॉ पोटैटोज हैं जो नॉर्मली होते हैं हमारे, और एक हमारा बॉइल्ड पोटैटो है, और तीनों को अंदर से एम्प्टी कर दिया गया, मतलब एक कप की फॉर्म दे दी गई है। कप होता है ना जैसे अंदर से खाली, वैसा। पुट ईच पोटैटो कप इन अ ट्रो कंटेनिंग वाटर। अब उन्होंने क्या करा, हर एक पोटैटो कप को एक वाटर ट्रे में रख दिया। ठीक है, पहला कप ए हमारा खाली है, दूसरे कप में हमारे पास शुगर है, तीसरे कप में हमारे पास 1 चम्मच सॉल्ट है, और कप डी हमारा बॉइल्ड पोटैटो का कप है। ठीक है, और चारों कप को इन्होंने क्या कहा है, एक वाटर वाली ट्रे में रख दो और 2 घंटे के बाद उसे आपको ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या चीज़ें बोली हैं वो जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 सेकेंड। ओके,
सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर्स इन होलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। बी कप जो था उसके अंदर हमारे पास क्या था, सॉल्ट या शुगर था, और सी कप में भी सॉल्ट, मतलब एक में सॉल्ट था और एक में शुगर था, ठीक है। तो उन्होंने कहा है बी और सी कप में पानी क्यों गैदर हो गया, ठीक है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वाटर का जो मूवमेंट होता है वो सॉल्यूट कंटेंट की तरफ जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। और सॉल्यूट क्या बताया था मैंने, सॉलिड कंटेंट, जैसे कि सॉल्ट और शुगर। तो इसका मतलब जब आपने शुगर ट्रे के अंदर इन दो सॉल्यूट वाले कप्स को रखा तो ये क्या करेंगे, पानी को ऑब्जर्व कर लेंगे, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इसीलिए आपको बी और सी कप में क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। तो क्या बोला है इन्होंने कि अनबॉइल्ड पोटैटो, दोनों पोटैटो हमारे अनबॉइल्ड थे, जब उसे पानी में रखा गया तो उन्होंने पानी को गेन कर लिया बाय द प्रोसेस ऑफ एंडो ऑस्मोसिस। एंडो का मतलब होता है एंट्री करना, ठीक है। वेन सॉल्ट एंड शुगर इज एडेड इन द होलोड पोर्शन, जब खाली पोर्शन में सॉल्ट और शुगर को डाला गया तो वाटर का मूवमेंट जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल की तरफ होने लगा, सेल की तरफ मतलब होलोड पोर्शन की तरफ, ठीक है। और वो पानी जो था वो नीचे से एक्सो ऑस्मोसिस हो गया, एक्सो मतलब एग्जिट हो गया, ट्रे से एग्जिट होके एंटर कहाँ कर गया, पोटैटो वाले हमारे कप्स में। नेक्स्ट इसका पार्ट है इसी क्वेश्चन का, वाई पोटैटो ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। इन्होंने पोटैटो ए क्या लिया था, खाली लिया था, उसके अंदर कुछ नहीं डाला था। तो उन्होंने कहा इस पोटैटो ए की जरूरत हमें क्या थी जब हमने इसमें कुछ डाला ही नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि पोटैटो ए हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि हम बी सी और डी को कंपैरिजन कर सके, ठीक है। क्योंकि एक तो हमारा बॉइल्ड हो गया लास्ट वाला, बी और सी में हमने शुगर और सॉल्ट डाला, और एक हमने नॉर्मल खाली रखा, तो ताकि कंपैरिजन हम बता सकें। तो ये इंडिकेट करता है कि पोटैटो के कैविटी अकेले कोई भी मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं करेंगे, मतलब उसको कुछ ना कुछ सॉल्यूट कंटेंट चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है इसका। एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन होलोड आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी। ए हमारा खाली पोटैटो वाला पोर्शन था, नॉर्मल रॉ पोटैटो, और डी वाला हमारा बॉइल्ड पोटैटो वाला था, ठीक है। दोनों में ही पानी इकट्ठा नहीं हुआ, क्यों? ए में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने ऑस्मोटिक जो कंसंट्रेशन है उसको फॉलो नहीं किया, मेनली उसके अंदर कोई भी सॉल्यूट कंटेंट नहीं था, इसलिए वो गेन नहीं कर पाया वाटर, सेल के अंदर वाटर एंटर नहीं कर पाया। और पोटैटो कप डी हमारा बॉइल्ड पोटैटो था। बॉइल्ड पोटैटो जब हम किसी भी चीज़ को बॉइल्ड कर देते हैं या रोस्ट कर देते हैं तो उसके सेल डेड हो जाते हैं, तो इस वजह से उसके सेल डेड थे, मरे हुए थे, इसलिए वो पानी को लॉस नहीं करेगा। आई थिंक आपको कोई डाउट है इसमें, कोई चीज़ नहीं समझ आई हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।